दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हरियाणा के टॉप 7 गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें से ज़्यादातर गैंगस्टर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ गैंगस्टर हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, हरियाणा पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है अशोक राठी का। इस पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और रंगदारी के कुल 30 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने 1999 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था और उसी साल इसने लूट व डकैती की 3 वारदातों को अंजाम दे दिया। इसके बाद वर्ष 2001 में गुड़गांव में इसने लूट व हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अगस्त 2011 में इस पर इसकी सास व साले की हत्या का आरोप लगा, जिसमें पलवल की अदालत ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इससे पहले भी यूपी में एक हत्या के मामले में इसे 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। सास और साले की हत्या के आरोप में पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया था। कहा जाता है कि ससुराल की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसने अपने सास और साले की हत्या कराई थी। इसी बीच जेल से अशोक ने अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। उसकी पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर अपने पति से जान का खतरा बताया, पर पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच 2 सितंबर 2016 की सुबह 8 बजे सुषमा अपनी बेटी को स्कूल बस में बिठाकर स्कूटी से वापस जाने ही वाली थी कि कार से आए बदमाशों ने गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। जेल में बंद अशोक राठी ने यह बात कबूल ली थी कि उसी ने यह हत्या कराई है। फिलहाल अभी अशोक राठी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों, इसके बाद लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर कौशल का। इस पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह अपने ही गांव के गैंगस्टर छेलू और उसके बाप के मर्डर के बाद सुर्खियों में आया था और इसी केस में कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। कुछ समय बाद यह पेरोल पर बाहर आया और तब से यह फरार चल रहा है। वर्ष 2015 में गैंगस्टर रहे महेश उर्फ अटैक की हत्या हो या फिर पंचगांव के पूर्व सरपंच का कत्ल, इन सभी वारदातों में कौशल और उसके आदमियों का नाम सामने आया था। दोस्तों, पुलिस के अनुसार शुरुआती दिनों में गैंगस्टर छेलू और कौशल के बड़े भाई जितेंद्र में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद छेलू ने जितेंद्र की हत्या कर दी थी। छेलू को लगा कि कौशल उससे बदला ले सकता है, इसलिए छेलू ने कौशल को भी रास्ते से हटाने का मन बना लिया। इसके बाद कौशल डर कर जयपुर चला गया। छेलू भी वहां पहुंच गया। इसके बाद कौशल अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद की गैंग बना ली और एक एक करके छेलू सहित उसके गैंग के सभी सदस्यों का सफाया कर दिया। गैंगस्टर छेलू की हत्या शहर के बीचों बीच राजीव चौक पर पुलिस कस्टडी में की गई थी। इसके बाद से कौशल का प्रभाव न केवल हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों में भी हो गया। फिलहाल अब यह फरार चल रहा है और पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, इसके बाद 5वें नंबर पर नाम आता है महेश उर्फ अटैक का। इस पर लूट, हत्या के प्रयास और रंगदारी के 1 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इसने पहली बार 1997 में डाक खाने के नजदीक एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद यह सुर्खियों में आ गया। इसके बाद इसका नाम एक के बाद एक वारदातों में जुड़ता चला गया। यह कई बार जेल भी जा चुका था। हालांकि आगे चलकर परिवार वालों के दबाव में इसने जुर्म की दुनिया को छोड़ दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि सितंबर 2016 में अज्ञात बदमाशों ने महेश अटैक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। हमले वाले दिन महेश अटैक अपने झाड़सा चौक स्थित ऑफिस से रोजाना की तरह अपनी कार में सवार होकर घर के लिए निकल रहा था। उसी समय कार में सवार होकर आए बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और 8 गोलियां लगने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके दोस्तों ने इसे मेदांता हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को शक था कि इस वारदात के पीछे किसी बड़ी गैंग का हाथ है और गुड़गांव में केवल गाडोली और बिंदर गुर्जर गैंग इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है संदीप गाडोली का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके दहशत का साम्राज्य कई राज्यों के महानगरों तक फैला हुआ था। गुड़गांव पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि 7 फरवरी 2016 को गुड़गांव पुलिस ने मुंबई के एक होटल में किए गए एक एनकाउंटर में इसे मार गिराया था। हालांकि एनकाउंटर के बाद संदीप गाडोली के परिजनों ने एनकाउंटर को झूठा करार देते हुए कोर्ट अर्जी दाखिल कर पुलिस पर केस दर्ज करने की बात की थी। बाद में मुंबई पुलिस ने केस को अपने हाथ में ले लिया और जांच करने लगी। मुंबई पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद पाया गया कि यह फर्जी एनकाउंटर था। मुंबई पुलिस ने गुड़गांव पुलिस के इस फर्जी एनकाउंटर के आरोपी दरोगा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था।
चूंकि संदीप गाडोली एक शातिर बदमाश था और उसे मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए गुड़गांव पुलिस के आरोपी दरोगा ने एक लड़की का इस्तेमाल कर संदीप गाडोली को फंसाया और फिर उसी लड़की की मदद से संदीप गाडोली का फर्जी एनकाउंटर कर दिया। आपको बता दें कि 1 महीने पहले ही इस एनकाउंटर की प्लानिंग की गई थी और बड़ी चालाकी से उस लड़की को संदीप गाडोली से मिलवाया गया था। दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है रेवाड़ी रेंज के कई जिलों में आतंक का पर्याय बन चुके विक्रम उर्फ पपला गुर्जर का। हरियाणा पुलिस ने इस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि इसने अपने गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद इसने अपने दोस्त वीरेंद्र के साथ मिलकर 4 हत्याओं को अंजाम दे दिया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और फरवरी 2016 में एक गुप्त सूचना के आधार पर इसे इसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के समय पुलिस को इसके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सितंबर 2017 को पुलिस पपला गुर्जर को खैरोली महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई थी। पेशी के दौरान ही यह पुलिसकर्मियों को गोली मारकर घायल करके फरार हो गया। इस गोलीबारी में 4 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि पपला गुर्जर का एक दोस्त पहले से ही मोटरसाइकिल लेकर कोर्ट के बाहर खड़ा था और जैसे ही पपला आया वह उसे बिठाकर फरार हो गया। इस घटना के 1 महीने बाद ही पुलिस ने पपला के उस दोस्त पवन को गिरफ्तार कर लिया था, जिसने मोटरसाइकिल से पपला को भगाने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि बिंदर गुर्जर ने नवंबर 2015 में प्रॉपर्टी डीलर राजू शेट्टी की हत्या सुपारी देकर कराई थी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस क्राइम ब्रांच ने बिंदर गुर्जर तथा उसके 4 साथियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया था। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर बिंदर गुर्जर ने बताया कि पुरानी रंजिश की वजह से इसने राजू की हत्या सुपारी देकर कराई। बिंदर गुर्जर और संदीप गाडोली एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। कहा जाता है कि संदीप गाडोली के एनकाउंटर में भी बिंदर गुर्जर का हाथ था। दोस्तों, आपको बता दें कि 4 अक्टूबर 2015 को बिंदर गुर्जर के भतीजे अशोक की हत्या उसके घर के सामने ही कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप संदीप गाडोली और उसके साथियों पर लगा था। पुलिस ने संदीप सहित कई लोगों पर केस दर्ज किया था। इस हत्या के कुछ घंटे बाद ही संदीप गाडोली के एक नज़दीकी मनीष खुराना पर जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में बिंदर गुर्जर को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। आपको बता दें कि बिंदर गुर्जर और संदीप गाडोली परिवार के बीच चल रही इस गैंग वार में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। दोस्तों, अक्टूबर 2016 में जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के बड़े भाई मनीष गुर्जर पर हथियारबंद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इसमें मनीष गुर्जर मारा गया था, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि बिंदर गुर्जर का बड़ा भाई मनीष डेयरी और शराब का कारोबार करता था। उस रात वह ओल्ड रेलवे रोड स्थित अपने शराब के ठेके पर कैश कलेक्ट करने अपनी कार से गया और ठेके पर पहुंचते ही घात लगाकर बैठे बदमाशों ने मनीष पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कई गोलियां लगने की वजह से मौके पर ही मनीष की मौत हो गई थी और हमलावर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है सुरेंद्र ग्योंग का। यह मूल रूप से कैथल के ग्योंग गांव का रहने वाला था। इस पर हत्या के प्रयास, अपहरण और फिरौती के कुल 40 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इसने जुर्म की दुनिया में कदम छोटी मोटी लड़ाइयों और मारपीट के द्वारा रखा था, जिसमें बस कंडक्टर के साथ की गई मारपीट इसके द्वारा किया गया पहला गुनाह था। यह हरियाणा, दिल्ली सहित 4 राज्यों में वांटेड था। इस पर पहला केस 1994 में दर्ज हुआ था, जबकि 1999 तक इस पर हत्या, डकैती और अपहरण के 10 से भी ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती दौर में सुरेंद्र ग्योंग कृष्ण पहलवान के साथ मिलकर धंधा करता था, लेकिन पैसे के लेन देन की वजह से दोनों में विवाद हो गया और दोनों 2 अलग अलग गुटों में बंट गए। इसी वजह से सुरेंद्र ग्योंग ने कृष्ण पहलवान के भाई की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद शहर में सुरेंद्र ग्योंग की दहशत और ज़्यादा बढ़ गई थी और उसने कई कारोबारियों से फिरौती लेना शुरू कर दिया। इसी बीच सुरेंद्र ग्योंग गैंग ने पत्रकार परमानंद की हत्या कर दी, जिसमें इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि नरेंद्र अरोड़ा नामक व्यापारी की हत्या में भी सुरेंद्र ग्योंग गैंग का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, वर्ष 2006 में सुरेंद्र ग्योंग पेरोल पर छूटकर घर आया था और इसके बाद यह पेरोल जम करके फरार हो गया और इसके बाद इसने बहुत सी वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। अप्रैल 2017 में पुलिस को खबर मिली कि यह होंडा सिटी कार से कैथल से करनाल की ओर जा रहा है। इसके बाद करनाल के रहरा गांव के पास कैथल तथा करनाल पुलिस ने इसे चारों ओर से घेर लिया। खुद को चारों ओर से घिरा पाकर सुरेंद्र ग्योंग और उसके साथियों ने पुलिस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी हमला किया, जिसमें सुरेंद्र ग्योंग मौके पर ही मारा गया था, जबकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब हो गए थे।
दोस्तों तो ये थे हरियाणा के टॉप 7 गैंगस्टर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।